हाँ तो हमारा एनडीसी नंबर हो गया था कंप्लीट। किसी को कोई क्वेश्चन था इसमें? पायल, कोई क्वेश्चन था? नहीं सर, अभी क्वेश्चन निकला है अभी। बोलो। बताओ क्या है। ठीक है, मैं रिमार्क कोड बता रहा था ना आपको। रिमार्क कोड, ओके। ये देखो, यहाँ पे था CO16 में हमें कुछ पता नहीं चल रहा क्लेम लेक्सन फॉर, दैट्स व्हाई वो रिमार्क कोड होता है N119। उसमें ये पता चल जाता है कि मिसिंग इनवैलिड एनडीसी कोड। और M127 होता है मिसिंग पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स। M120 होता है मिसिंग क्लियर नंबर, इनवैलिड क्लियर नंबर। तो ऐसे बहुत सारे मार्क कोड होते हैं, मार्क कोड से हमें पता चलता है कि क्लेम किस लिए डिनाइड हुआ है। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये आपको देखने इंपोर्ट देख कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसलिए पूरे कोई याद नहीं कर पाता। आई गेस ये 300 से भी ऊपर होंगे। इतने रिमार्क कोड होते हैं, इतने डेनल होते हैं, पर हम नॉर्मली 25-30 पे काम करते हैं। देखो क्लेम कितने के बाद किस चीज के लिए डिनाइड हो सकते हैं, यहाँ पे देखो 290 क्रॉस। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? 290 के बाद ये यस। देखो रिमार्क कोड आ गया। अब रिमार्क कोड आपको मैंने बताया कौन कौन से रिमार्क कोड बताया। M120 बताया एक तो, M120, M127, M119, वो रिमार्क कोड हम देखते हैं। ये सब रिमार्क कोड है, ये जो P17 आए। चार्ज पे लगाना पड़ेगा। ये पहले हम देखते हैं ये खत्म कहाँ पे हुए हैं रिमार्क। 302 पे खत्म हो रहे हैं डिनाइल कोड। फिर रिमार्क कोड शुरू हो गए A0, पेशेंट का रिफंड अमाउंट है। ठीक है, रिमार्क कोड शुरू हो गए। कंप्लीट नहीं है, इसमें कंप्लीट रिमार्क कोड मेंशन नहीं है। तो आप इसको देख लेना, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। क्या इशू आ रहा है मेनू को? हम थोड़ा सा मॉडिफायर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो हो गया, हमने डेनाल पढ़ लिए, काफी डेनाल पढ़ लिया हमने अभी। आप इतने से अच्छे से करो, और जो जरूरत होगा तो मैं और भी बताऊंगा आपको। अब मॉडिफायर पढ़ते हैं थोड़े से, जो इम्पोर्टेंट है। मीनू जोशी, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ रोहित। हम्म, तो मैं अभी तक वही दिख रहा था केवल कि रिमार्क कोड डेनाल कोड कौन कौन से होते हैं। ठीक है। हाँ, पहले आपका डाउट क्लियर हुआ था इनवैलिड एनडीसी का। M119 से रिमार्क हाँ कोड सर। पता चलता है इनवैलिड एनडीसी डिनाइड हाँ आया। सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, लाइक हाँ, ऐसा तो जैसे मतलब क्या रिमार्क कोड से कभी कभार पता नहीं चलता है, तो कैसे मतलब तो फिर इसको कॉल हम पता कॉल नहीं कॉल चलता इन द सेंस। अगर हमें पता हाँ। है, देखो रिमार्क कोड मेंशन नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा क्यों डिनाइल है। CO16 में लिखा होगा केवल क्लेम लैक्स इन्फो, हमें नहीं पता कि क्यों डिनाइल है, तो उसमें कॉल करनी होगी, या वेबसाइट में
वेबसाइट से भी पता चल जाता है क्यों एक्चुअल डिनाइल है, नहीं तो फिर कॉल। क्योंकि क्लेम रिजेक्शन एनफोर्सर में करेक्ट, हमें बस ये पता है कि क्लेम के अंदर कमी है, पर क्या क्यों डिनाइल एक्चुअल नहीं पता चल रहा। ठीक है। So in such cases we have to make a call. And now is modifier। देखो modifier क्या होता है, modifier बताया था आपको, 2 डिजिट के होते हैं जो सीपीटी को स्पेसिफाई करते हैं, सीपीटी को थोड़ा डिटेल में बताते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप इतने भी पढ़ लोगे दैट इज टू मच। मॉडिफायर 25 मेंशन है यहाँ पे, 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट, 25 मेंशन नहीं है तो 25 हम खुद मैनुअली कर देते हैं। ये एडिट अभी हो नहीं रहा है। मॉडिफायर 25 में आपको ऐसे बता दूंगा, देखो मॉडिफायर 25 बहुत ही कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा मिलेगा आपको मॉडिफायर 25। उसका यूज क्या होता है, उसका यूज होता है जब भी कोई ईएनएम के साथ लगा होता है। सबसे पहले तो वो मॉडिफायर 25 किन के साथ लगता है, ईएनएम कोड के साथ लगता है। ईएनएम कोड की रेंज क्या है, 99201 से 99499 तक। आप पूछोगे रेंज कहाँ पे, तो रेंज अगर आपने किसी ने ये शीट खोली होगी मेडिकल थ्योरी कन्वर्टेड के, सबसे नीचे जाओगे, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको रेंज दिखेगी सारी सीपीटी की। ये रही रेंज, ये सब रेंज होती है। ईएनएम कोड की रेंज यहाँ पे अलग से लिखी नहीं है, बट होती है 99। सर हाँ ये जो EN एंड एमरेन EN एंड N, ये वाला आपने एक बार बताया था, ये रख देता। क्या, वो इवोल्यूशन एंड हाँ मैनेजमेंट। ईएनएम कोड की रेंज होती है 99201 से 99499 तक। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप मैनुअली लिख दो। ये रेंज होती है 99201। नहीं, मैं वो नहीं बोली, मतलब व्हाट इज इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट, वो क्या होता है होता क्या है एवोल्यूशन मैनेजमेंट? एवोल्यूशन मैनेजमेंट वो हाँ। कोर्स होते हैं जब पेशेंट नॉर्मली डॉक्टर के पास विजिट होता है कंसल्टेशन के लिए, या फिर अपनी जब बीमारी के लिए वो डिस्कस करने के लिए जाता है, तो ऐसे कोर्स को ये ईएनएम कहते हैं। मतलब कोई डायग्नोसिस नहीं होता, जस्ट डिस्कस करने के लिए जाते नहीं दिक्कत देखो, बहुत सारी जो ट्रीटमेंट होते हैं वो बहुत तरीके से होती है कि ये तो पेशेंट जा रहा है लैब कोर्स के, जब उसको मतलब ब्लड टेस्ट करवाने जा रहा है, कभी जाता है वो उसकी सर्जरी करवाने के लिए जा रहा है, तो ईएनएम कोड में मतलब वो नॉर्मली एक तरह से डिस्कस करने जा रहा है, कंसल्टेशन करने जा रहा है एक तरह से, इस तरह से समझ हैं, लो। जस्ट ऐसे विजिट करने, कोई हाँ। नहीं डिजीज तो है, उसे डायग्नोसिस। डिस्कस डिस्कस के लिए जा रहा है, उसके बाद अगर कुछ और सिनेरियो होगा तब उसमें लैब, अगर बाद में डिसाइड हुआ कि इसमें सर्जरी करनी है तो सर्जरी कोड बिल होंगे, बट अभी उसके नॉर्मली विजिट के ईएनएम कोड बिल होती है। उसके बाद रिजल्ट ये निकला, डॉक्टर बोल रहा है कि अच्छा आपके तो ये थोड़ा सीरियस इशू है, सर्जरी करनी पड़ेगी, तो फिर सर्जरी कोड बिल होंगे जब भी सर्जरी लेगा पेशेंट। उस डेट ऑफ सर्विस में लेता था, उस डेट ऑफ सर्विस में ईएनएम कोड भी बिल होंगे और सर्जरी कोड भी बिल होगा। अच्छा ठीक है। एनेस्थीसिया के कोड्स दे रखे हैं, सर्जरी के कोड दे रखे हैं, रेडियोलॉजी कोड्स ये आप पढ़ सकते हो, मेडिसिन कोड्स, पैथोलॉजी कोड्स, रूटीन विजिट, न्यू पेशेंट। एनएम को रेंज यहाँ पे देने रखी है, आप लिख लो खुद से, 99201 से 99499 तक एनएम कोड के रेंज होते हैं। उसके बाद है ऊपर क्लेम फॉर्म में, क्लेम फॉर्म जो हमने देखा था बॉक्स नंबर 14 में डेट ऑफ करेंट इंजरी और इलनेस होता है 70। सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, केवल 4-5 चीजें मैंने अभी आपको बताई थी वो सब याद कर ले, इसमें काफी सब कुछ लिखा हुआ है किस बॉक्स नंबर में आपको क्या मिलेगा। So now coming again to modifier. Now it is 25 होने पड़ा, 25 लगते हैं ईएनएम कोड के साथ लगते हैं जब भी सेपरेट करने के लिए, इंक्लूसिव का जब भी डिनाइल आता है, ईएनएम कोड अगर डिनाइड है कोई इंक्लूसिव के लिए तो मॉडिफायर 25
यूज किया जाता है उसको सेपरेट दिखलाने के लिए कि ये इंक्लूसिव नहीं है किसी भी सीपीटी के साथ, ये अलग से बिल करिए डॉक्टर ने। तो उसको एनएम कोड को सेपरेट करने के लिए 25 का मॉडिफायर यूज होता है। मॉडिफायर 25 का मतलब कोई भी अगर एनएम डिनाइड है इंक्लूसिव के लिए तो वी हैव टू बिल्ड 25 सीपीटी विद दैट एनएम कोड। एलटी मॉडिफायर का यूज होता है। एलटी मॉडिफायर जब भी कोई ट्रीटमेंट लिए पेशेंट ने वो अगर लेफ्ट हैंड में दिए तब एलटी मॉडिफायर का यूज होगा। आरटी मॉडिफायर अगर पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट लिए राइट साइड में दिए, ठीक है। ये केवल हैंड की बात नहीं आ रही है, राइट हैंड में अगर आपने कोई ऑपरेशन कान में भी लिया, राइट ईयर में लिया है तब भी आरटी यूज होगा, लेफ्ट ईयर में लिया तो एलटी यूज होगा। इट शोज द ये राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये शो करने के लिए होता है कि किस तरफ पेशेंट को ट्रीटमेंट दी गई है, ठीक है। और ये बेसिकली सारे बायलैटरल पार्ट जो होते हैं हमारे पास, बायलैटरल पार्ट में स्पेसिफाई करने के लिए कि which part on which part treatment has given। मॉडिफायर 50 मतलब दोनों पार्ट में, अगर दोनों कान में सर्जरी हुई है, दोनों आंखों में सर्जरी हुई है तो वहां पे मॉडिफायर 50 यूज होता है। 22 इज अनयूजुअल प्रोसीजर, मतलब जब पेशेंट कोई ट्रीटमेंट दे रहा है पेशेंट को, सॉरी डॉक्टर को ट्रीटमेंट दे रहा है पेशेंट को, कोई सर्जरी दे रहा है तो टाइम डिसाइड हुआ था 2 घंटे का, बट कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ इशू आ गया, कोई मशीन ढंग से काम नहीं करी, XYZ रीजन आ गया, तो उस चीज के लिए मॉडिफायर 22 का यूज होता है। जब टाइम लिमिट क्या होगी, इंक्रीज हो गई फ्रॉम द डिसाइडेड टाइम, जो भी उनका डिसाइड था कि 2 घंटे में सर्जरी होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, बट 4 घंटे लग गए, तो ऐसा सिनेरियो में भी मॉडिफायर 22 का यूज होता है। अनयूजुअल प्रोसीजर या फिर ट्रीटमेंट टुक एक्स्ट्रा टाइम देन द डिसाइडेड टाइम, ऐसा सिनेरियो में मॉडिफायर 22 का यूज होता है, ठीक। मॉडिफायर 26 और टीसी, ये क्वेश्चन काफी पूछते हैं कि जो रेडियोलॉजी कोड्स होते हैं, जो 7 से स्टार्ट होते हैं रेडियोलॉजी कोड्स, उन कोड्स में कौन से मॉडिफायर का यूज होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, जैसे मेडिकेयर का क्वेश्चन है ना कि मेडिकेयर की एलिजिबिलिटी बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, मेडिकेयर का डिडक्टेबल क्या है। उसी तरह से कॉमन भी काफी बार पूछते हैं कि रेडियोलॉजी कोड्स के कौन से मॉडिफायर हैं, आपको 2 बताने हैं, एक मॉडिफायर 26, एक मॉडिफायर टीसी। मॉडिफायर 26 और मॉडिफायर टीसी। अब आपसे पूछता मॉडिफायर 26 क्या है, तो मॉडिफायर 26 तब यूज करता है जो डॉक्टर होता है वो केवल उसने ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसने केवल रिपोर्ट पढ़ी है। जो प्रोवाइडर है, हमारा जो प्रोवाइडर है उसने केवल ट्रीटमेंट नहीं दी, केवल रिपोर्ट को पढ़ी है, ऐसे केसेस में मॉडिफायर 26 का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको 2 चीज याद रखनी, 26 और मॉडिफायर टीसी। ये टीसी कब यूज होते हैं, ये सब रेडियोलॉजी कोर्स में यूज होते हैं। मॉडिफायर 51 मल्टीपल प्रोसीजर, जब डॉक्टर ने क्या क्या 2 दिन सर्जरी दे दी, मतलब सेम चीज के लिए कि पहले जैसे मान के चलो एक्सरे करना था, एक बार एक्सरे करा सही से नहीं आया, पेशेंट मूवमेंट हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ रीजन से वो एक्सरे नहीं ले पाए, सही से नहीं ले पाया कि पेशेंट की मूवमेंट हो गई थी व्हाइल टेकिंग एक्सरे, कोई भी मशीन खराब हो गई थी मशीन या कुछ भी, तो 2-3 बार उसको वो लेना पड़ा, वो ट्रीटमेंट देनी पड़ी, तो ऐसे केसेस में मॉडिफायर 51 का यूज किया जाता है, ठीक है। मॉडिफायर 52 मॉडिफायर 22 का बिल्कुल अपोजिट है। मॉडिफायर 22 में किसी सर्जरी में एक्स्ट्रा टाइम लग गया, मॉडिफायर 52 में कम टाइम होता है, मतलब 2 घंटे का डिसाइड बनाता है, मैं 2 घंटे के अंदर सर्जरी करनी और 1 घंटे में सर्जरी होगी, 1.5 घंटे में सर्जरी होगी, तो ऐसे केस में भी मॉडिफायर 52 का, ऐसे केस में मॉडिफायर 52 का यूज किया जाता है। डिसकंटिन्यूड प्रोसीजर इज नॉट एज एन इम्पोर्टेंट वन, कभी इम्पोर्टेंट नहीं आएगा, पर फिर भी अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। जो सीपीटी जो आप डिसकंटिन्यूड हो गए, डिसकंटिन्यूड मतलब आप उसने जो सीएमएस है जो बनाते हैं कि कौन कौन सी सीपीटी बिल होनी चाहिए, उस सीपीटी को मना कर दे कि अब ये सीपीटी बिल नहीं होगी, मतलब ये सीपीटी का अब कोई यूज नहीं है, अब हम दूसरे इसके नाम से कोई दूसरी सीपीटी रखेंगे। तो जो डिसकंटिन्यूड प्रोसीजर होते हैं उनके साथ मॉडिफायर 53 का यूज किया जाता है। क्वेश्चन किसी के मन में क्वेश्चन राइज नहीं हो रहा है, या कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा? डिस्काउंटेड प्रोसीजर है। हाँ बोलो पायल, थोड़ा लाउडली बोलो।
ये 53 वाला डिस्काउंटेड प्रोसीजर एक बार रिपीट कीजिए। देखो डिसकंटिन्यूड प्रोसीजर पे ऐसे मान के चलो कि 99248 बिल हुआ है, अभी तक बिल हो रहा था इंश्योरेंस के पास, तो पेमेंट आ रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, दो गवर्नमेंट का रूल आया 2021 से, ये सीपीटी अब बिल नहीं होगी। अब इसके नाम पे हम 99487 बिल करेंगे, 99248 बिल नहीं होगी, 99247 बिल करेंगे अब, जब भी ये पेशेंट को ये बीमारी, ये ट्रीटमेंट दी गई है। तो अब हम जब 99247 बिल करेंगे ना, तब तो पेमेंट कर देगा, पर पुराने वाले करेंगे तो उसमें पेमेंट नहीं करेगा, तो वो डिसकंटिन्यू होगी। तो उसमें पेमेंट करने के लिए आपको मॉडिफायर 53 लगाना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए प्रोसीजर डिसकंटिन्यूड हो गया है। बट तो ऐसे केसेस में आपको मॉडिफायर 53 लगाना होगा, ये प्रोसीजर डिसकंटिन्यूड हो गया है। तो ये सर मतलब मॉडिफायर 53 लगा के नया वाला सीपीटी नंबर लगाना पड़ेगा। नहीं, पुराने वाले सीपीटी के साथ ही लगेगा। अच्छा, बेसिकली ऐसा सिनेरियो कभी नहीं आएगा आपके पास, बट क्योंकि देखो अब तक तो कभी आया नहीं है, बट ये लगेगा पुराने वाले के साथ ही, नए वाले के साथ लगता तो फिर एक सेकंड रुकना।